हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ग्रिड लेआउट के बारे में कि ग्रिड लेआउट क्या होता है, ऐसे कौन से स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको ग्रिड लेआउट देखने को मिलेगा और साथ में इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अपनी इस वीडियो में बात करूँगी, डिटेल में बात करूँगी। और अगर आपने स्टोर लेआउट की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं, जिससे कि आपको स्टोर लेआउट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने स्टोर लेआउट की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। ग्रिड लेआउट को डिस्कस करने से पहले, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ स्टोर लेआउट के बारे में कि स्टोर लेआउट बेसिकली क्या होता है। तो एक स्टोर का इंटीरियर कैसा है, आपने फिक्सचर्स को कैसे प्लेस किया है, और या हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपने किस टाइप का फिक्सचर का यूज़ किया है, कितने इफ़ेक्टिव वे में आपने साइनेज का यूज़ किया है, लाइट्स कैसे यूज़ की है। और हम बात करें तो जो फ्लोर स्पेस है वो आपने कैसे यूज़ किया है, कैसे डिज़ाइन किया है अपने स्टोर को। और बहुत सारे कॉमन स्टोर लेआउट होता है, जैसे कि एक ग्रिड लेआउट हो गया और एक होता है रेस ट्रैक लेआउट, फ्री फ्लो लेआउट। तो कौन से लेआउट का आप यूज़ कर रहे हैं, कितना अच्छे से यूज़ कर रहे हैं कि वो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके आपके रिटेल स्टोर की तरफ। तो आपके स्टोर के अकॉर्डिंग, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कैसे आप फिक्सचर्स का यूज़ कर रहे हैं, कौन सा लेआउट आपके लिए सही रहेगा आपके स्टोर के लिए, उसको प्रॉपर प्लान करके अपने स्टोर को डिज़ाइन करना, लेआउट सेलेक्ट करना, ये सारे एक्सपेक्ट को ध्यान रख कर अपना जो एक रिटेल स्टोर है उसको अट्रैक्टिव वे में डिज़ाइन करना। हम ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम कह सकते हैं कि एक स्टोर लेआउट है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेआउट सेलेक्ट करते हो, उसे कितना अच्छे से अच्छा डिज़ाइन करते हो, अट्रैक्टिव बनाने की अगर बात की जाए तो वो बनाते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है स्टोर लेआउट। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो एक बार ज़रूर हमारी जो स्टोर लेआउट की वीडियो है वो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्रिड लेआउट के बारे में। ग्रिड लेआउट के बारे में जब हम बात करते हैं तो ग्रिड लेआउट में बेसिकली जो फिक्सचर्स होते हैं उनको लॉन्ग रोज़ में प्लेस किया जाता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इस तरह से। तो बोथ साइड पे जो शेल्फ़ लगी हुई होती हैं वहाँ पे आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। दोनों तरफ आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले किए जाते हैं। बीच में थोड़ी सी स्पेस भी अवेलेबल है जहाँ से आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाके ईजिली प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे बाहर की तरफ शेल्फ़ लगी हुई हैं। देखिए यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले किए गए हैं जिनको बोला जाता है एंड कैप। यहाँ पे बेसिकली सीजनल प्रोडक्ट हो गए, इम्पल्स परचेज प्रोडक्ट्स हो गए। तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है। ऐसे प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाता है जो हम चाहते हैं कि कस्टमर उन प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, उन्हें परचेज़ करे, जो हमारी सेल्स हैं वो इम्प्रूव हो सके, या हम कह सकते हैं कि जो कस्टमर का एक इम्पल्स बाइंग बिहेवियर होता है उसको इन्फ्लुएंस करना कि वो इम्पल्स परचेज़ ज़्यादा से ज़्यादा करे। तो कुछ इस तरह से जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इम्पल्स परचेज प्रोडक्ट्स, सीजनल प्रोडक्ट्स, इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको एंड कैप्स का यूज़ किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए। तो ये होता है एंड कैप, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एंड कैप्स लगे हुए हैं और यहाँ पे एक अलग से इमेज दी हुई है एंड कैप की। तो ये इस तरह से एक होता है एंड कैप। और ये जो एक आप अरेंजमेंट देख रहे हो, यानी कि एक ऐसा स्टोर जहाँ पे ये जो लेआउट यूज़ किया गया है वो है ग्रिड लेआउट, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा रिटेल स्टोर है जहाँ पे ग्रिड लेआउट का यूज़ किया गया है। तो ये ग्रिड लेआउट जो होता है ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसका लुक जो होता है इस तरह से होता है। अब ऐसा जो लेआउट है वो आपको किन किन रिटेल स्टोर्स में देखने को मिलेगा, जैसे सुपरमार्केट है, आप ग्रॉसरी स्टोर्स जाइए, फूड बाज़ार जाइए, सुपरमार्केट जाइए, तो यहाँ पे जो है ऐसा लेआउट आपको ग्रिड लेआउट देखने को मिलेगा। जब आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आप ज़रूर देखिएगा कि इस तरीके का आपको लेआउट वहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड कैप देखने को मिलते हैं वहाँ पे, आप देखिएगा अच्छे से किस तरह से प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया गया है। शेल्फ्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ग्रिड लेआउट में, और शेल्फ पे जो भी प्रोडक्ट डिस्प्ले किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा शेल्फ है तो कैसे
कैसे भी हमने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दिया, नहीं, एक सिस्टमेटिक वे में प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाता है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ सिस्टमेटिक वे में प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि जैसे आपको एक तरफ कोल्ड ड्रिंक्स दिखाई दे रही हैं तो आपको कोल्ड ड्रिंक ही दिखाई देती है, एक तरफ आपको अगर परफ्यूम्स दिखाई दे रहे हैं, डिओड्रेंट दिखाई दे रहे हैं तो वही दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब ये है फॉर एग्जांपल कि सिस्टमेटिक वे में हम, जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल लिया, परफ्यूम्स का एग्जांपल लिया, तो ये एक सिस्टमेटिक वे में ही हम शेल्फ पे जो भी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारा कस्टमर है जब वो शॉपिंग के लिए या परचेज आपके रिटेल स्टोर में आया है कोई प्रोडक्ट परचेज करने, तो उसको कन्फ्यूजन ना लगे माइंड में कि वो कंफ्यूज हो रहा है, ऐसा कुछ ना हो। उसका जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव रहे कि दोबारा भी जब वो आपके ही रिटेल स्टोर में आए अगर उसे कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो इस तरह से एक डिज़ाइन किया जाता है लेआउट को, रिटेल स्टोर को कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है पॉजिटिव हो इसके लिए। तो ये एक होता है ग्रिड लेआउट। अगर हम बात करें एडवांटेजेस के बारे में और डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो एडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा लेआउट होता है जो इनकरेज करता है कस्टमर को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमने प्रोडक्ट यहाँ पे पूरे एंटायर स्टोर में जहाँ पे हमने ग्रिड लेआउट का यूज़ किया है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उस कस्टमर को इनकरेज करता है कहीं ना कहीं ऐसा लेआउट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं उन्हें देखे, जो हमने डिस्प्ले किए हुए हैं प्रोडक्ट को उनको देखे। तो ये एक कह सकते हैं कि ये लेआउट इनकरेज करता है कस्टमर को। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो स्पेस अवेलेबल है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, या जो पूरा रिटेल स्टोर है वहाँ पे अगर हम बात करें तो बाकी के अगर हम जैसे फ्री फ्लो के बारे में, अगर फ्री फ्लो लेआउट के बारे में बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे लिमिटेड प्रोडक्ट डिस्प्ले किए जाते हैं, स्पेस जो अवेलेबल होती है कस्टमर के लिए कि वो आपके एंटायर स्टोर को ब्राउज़ करना हो सके, पूरा आपके स्टोर को घूमना है, रिलैक्स हो के अगर शॉपिंग करने की बात आए तो वहाँ पे जो स्पेस अवेलेबल होती है, खाली जगह जो छोड़ दी जाती है कस्टमर एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूव कर सके इसके लिए, तो वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। बट अगर आप ग्रिड लेआउट के को अगर हम देखें फ्री फ्लो लेआउट के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे जो स्पेस अवेलेबल होती है वो आपको थोड़ा सा कम लगेगा। जैसे क्या होता है, फेस्टिवल वगैरह में सेल्स लगा दी जाती हैं तो उस समय हमें लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है, रश की फीलिंग आपको आ सकती है। तो ये है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है तो उस केस में हम ग्रिड लेआउट का ही यूज़ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट को अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम ग्रिड लेआउट का यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर फ्री फ्लो की बात करें तो लिमिटेड प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है, तो जो खाली जगह होती है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी होती है बट उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंजेस्टेड लग सकता है, ये फीलिंग आ सकती है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं। वहीं पे हम यूज़ करते हैं ग्रिड लेआउट का जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंडाइज को, प्रोडक्ट्स को हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले करना है। तो ये हो जाता है हम कह सकते हैं। और अगर हम बात करें तो जो कैश रजिस्टर्स होते हैं वो एंट्रेंस पे या फिर एग्ज़िट पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा था कि शेल्फ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो स्टेपल प्रोडक्ट्स होते हैं वो बैक में लगाए जाते हैं, और जो इम्पल्स परचेज प्रोडक्ट होते हैं उनको फ्रंट में लगाया जाता है। अब स्टेपल प्रोडक्ट क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम मतलब हमें पता होता है कि हाँ ये कस्टमर ये इन प्रोडक्ट्स को तो हमारे रिटेल स्टोर पे परचेज़ करने आया ही होगा, या इन प्रोडक्ट्स को तो वो परचेज़ करेगा ही करेगा। तो कुछ ऐसे नेसेसरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मिल्क हो गया, या हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल शुगर है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हम अपने माइंड में बना के रखते हैं कि हाँ ये कस्टमर हमारी रिटेल स्टोर में आया तो इन प्रोडक्ट को तो परचेज़ करेगा ही। तो ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे नेसेसरी गुड्स को हम कहते हैं स्टेपल प्रोडक्ट्स। वही कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो विदाउट प्लानिंग, यानी कि ये कस्टमर प्लान करके नहीं आया है बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो अट्रैक्ट हो गया उस प्रोडक्ट की तरफ, उसने सोच लिया उस टाइम पे कि मुझे वो प्रोडक्ट खरीदना, उसने तुरंत खरीद लिया, परचेज़ कर लिया। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं इम्पल्स परचेज प्रोडक्ट, जो विदाउट प्लानिंग की प्लान करके कस्टमर नहीं आया है, उसने उसी टाइम पे उसको अच्छा लगा, उसने सोच लिया उसे ख़रीदना है और उसने परचेज़ कर लिया। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं इम्पल्स परचेज प्रोडक्ट। और ये जो बिहेवियर एक हमने देखा है कस्टमर का, तो इसको बोला जाता है इम्पल्स बाइंग बिहेवियर की विदाउट प्लानिंग, अनप्लैंड हम कह सकते हैं कि उस कोई सोच के नहीं आया, उसने ले लिया प्रोडक्ट, उसे पसंद आ गया, अट्रैक्ट हो गया उस प्रोडक्ट की तरफ तो उसने ले लिया। तो ये होता है इम्पल्स
बाइंग बिहेवियर एक कस्टमर का। तो इस वजह से ही ये होता है कि स्टेपल प्रोडक्ट को बैक में लगाया जाता है कि अगर हमने उसको फ्रंट में लगा दिया तो हो सकता है कि हमारा कस्टमर बैक तक शायद ही जाए, हम कह सकते हैं। तो जिससे वो फिर इम्पल्स परचेज़ की बात थोड़ी सी यहाँ पे नहीं होगी। तो इस वजह से कि वो इम्पल्स परचेज़ करे हमारा कस्टमर, हमारी जो एक सेल्स हम कह सकते हैं इम्प्रूव करे, तो इसके लिए ही हम क्या करते हैं कि जो इम्पल्स परचेज प्रोडक्ट होते हैं उनको फ्रंट में लगाया जाता है कि वो बैक तक तो आएगा ही आएगा इस स्टेपल प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने के लिए। तो हो सकता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इन सारे जो इम्पल्स परचेज प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं फ्रंट में, उनकी तरफ भी उसका ध्यान जाए और वो अट्रैक्ट हो, इम्पल्स परचेज़ करे, हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो। जैसे हमने कहा, पहले भी बात की थी कि एंड कैप्स पर जो भी प्रोडक्ट डिस्प्ले किए जाते हैं, इस आइडिया से किया जाता है कि जो हमारे कस्टमर है वो इम्पल्स परचेज़ करे, हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो सके। तो ये सारी क्रिएटिविटी की जाती है कहीं ना कहीं, जो हमारी सेल्स, एक्स्ट्रा सेल्स हम कह सकते हैं, इम्प्रूव करने के लिए, कि जो है कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को जो भी हमने डिस्प्ले किया है उनको परचेज़ करें, उन प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये हम कह सकते हैं। क्रिएटिविटी की बात करें तो आप बाकी के जब हम देखेंगे जो भी स्टोर्स हैं वहाँ पे आपको थोड़ा क्रिएटिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके बारे में, आप देखिए यहाँ पे आप एक और पिक्चर देख लीजिए जिससे आपको समझ में आएगा। इमेज देख लीजिए ग्रिड लेआउट की, ये देखिए इस तरह से कुछ ग्रिड लेआउट होता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अवेलेबल आपको एक और दिखाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं यहाँ आपको डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी लिख दी जाती है। साइनेज का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना भी ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे साइनेज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के जिनका यूज़ किया जाता है। ये एक आप ग्रिड लेआउट देख पा रहे हो, ये इस तरह से एक ग्रिड लेआउट होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ग्रिड लेआउट क्या होता है, किन स्टोर्स में यूज़ किया जाता है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जब मैं बाकी के स्टोर्स के बारे में बात करूँगी तो वहाँ आप देखोगे कि किस तरह से ये सारे जो लेआउट्स हैं वो एक दूसरे से किस तरह से मतलब अलग अलग है। जब आप ग्रिड लेआउट, रेस ट्रैक, फ्री फ्लो लेआउट, इन सबको आपस में कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग मतलब लेआउट हैं ये, और किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। इनको आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हमने लिमिटेड प्रोडक्ट का यूज़ किया है, कहाँ पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। शॉपिंग एक्सपीरियंस चाहे कोई भी लेआउट हो, हमारा यही मकसद होता है कि जो एक कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे, रिलैक्स हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाकी के में बात करेंगे, फ्री फ्लो में बात करें तो एक रिलैक्स कह सकते हैं कि रिलैक्स होकर हम शॉपिंग कर रहे हैं, आराम से कर पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको फ्री फ्लो में देखने को मिलेगा। तो डिटेल में बात करेंगे जब फ्री फ्लो के बारे में बात करेंगे। तो ये होता है ग्रिड लेआउट कि क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बाकी सारी चीज़ें, और नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको फिर से आप देखोगे तो फिर से और डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है ग्रिड लेआउट के बारे में वो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और साथ में अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।